आफ्टर 5 मंथ जंगकुक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तयंग ने उसे काय के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब जंगकुक को हॉस्पिटल जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और डॉक्टर से भी। तयंग और जंगकुक फिर से शंघाई में आ गया था। जंगकुक अब शंघाई यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। आज संडे है। तयंग अपने होम ऑफिस में बैठकर कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तयंग जल्दी से होम ऑफिस रूम से बाहर आते ही जंगकुक को लिविंग रूम में योनटेन के साथ खेलते हुए देखकर तयंग स्माइल करता है। तयंग पूरा दिन ऑफिस के कामों में बिजी रहता है, इसलिए तयंग जंगकुक को एक डॉग खरीद कर दिया है ताकि जब तयंग घर पर ना हो तब योनटेन उसके साथ रहे और उसे बोर और लोनली फील ना हो। कदमों की आहट सुनकर जंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है। जंगकुक तयंग को देखकर बिग बानी स्माइल करके कहता है, काम खत्म हो गया है तुम्हारा? तयंग कहता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, डैनी को बोलना सिखा रहा था। सुनिए। जंगकुक जैसे ही बोला सुनिए, तयंग का हार्ट बीट बढ़ जाता है। तयंग अपने दिल को थमे कहता है, सुन रहा हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे एक बोलने वाला बच्चा चाहिए जो आपके तरह दिखता हो। तयंग इस सडन शॉक को झेल नहीं पाता है। तयंग कहता है, व्हाट? आई मीन, क्या तुम सीरियस हो? जंगकुक को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। जंगकुक शर्म से सिर नीचे झुका लेता है। तयंग उसे तंग करने के लिए उसके करीब आकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़कर उसे बाहों में भर कर कहता है, मुझे 5 बच्चे चाहिए। क्या तुम इतना दे सकते हो मुझे? तयंग के बेशर्मों वाली बातें सुनकर जंगकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहता है, वो तुम्हें कॉफ़ी पीना है? तयंग कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी इन गुलाबी होठों का। जंगकुक तयंग के चेहरे पर हाथ रख लेता है और कहता है, नहीं, मैं समझ गया हूँ। आप इस वक्त मेरे साथ कुछ नॉटी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम है और आज रात मुझे जल्दी सोना है। तयंग कहता है, तो क्या तुमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया है? जंगकुक कहता है, फिर भी मुझे टेंशन हो रहा है। तयंग कहता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। वेट, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहकर तयंग झुककर जंगकुक के होठों पर कब्जा कर लेता है। जंगकुक आंखें बड़ी कर लेता है, लेकिन उसने तयंग को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि जंगकुक के दोनों हाथ अपने आप तयंग के गर्दन को पकड़कर इसमें उसका साथ दे रहा था। अब नेक्स्ट डे तयंग जंगकुक को एग्ज़ाम हॉल से पिक करने आता है। जंगकुक एग्ज़ाम पेपर लिख रहा था। अचानक उसने देखा कि सब लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ क्लास के बाहर देख रहा है, ज़्यादातर लड़कियां। जंगकुक पहले इसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसके मन में भी क्यूरियोसिटी होती है। जंगकुक दरवाजे की तरफ नज़र डालते ही डोर के बाहर तयंग को खड़ा देखकर जंगकुक सरप्राइज और शॉक दोनों था। तयंग अपने आर्मी यूनिफॉर्म में था और पर्सनली जंगकुक का ये मानना है यूनिफॉर्म में तयंग और भी ज़्यादा हॉट लगता है। तयंग अपने आंखों पर से ब्लैक शेड को हटाकर जंगकुक की तरफ देखकर ब्लिंक करता है। क्लासरूम में शोर मच जाती है। लड़कियां पागल हो जाती हैं क्योंकि लड़कियों को लगा कि तयंग उनको देखकर आइस ब्लिंक किया है। जंगकुक ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। जंगकुक जल्दी जल्दी एग्ज़ाम पेपर ख़त्म कर इसे सबमिट करने के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर आकर सीधा तयंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने क्लासमेट के तरफ नज़र डालने के बाद तयंग की तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तयंग कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं कार में इंतज़ार करने वाला था, लेकिन यूनिवर्सिटी चेयरमैन को किसी ने जाकर मेरे यहाँ होने की बात फ्लैश कर दिया है। चेयरमैन खुद मुझसे मिलने बाहर कार तक आया था और मुझसे रिक्वेस्ट की कि अंदर आकर उनके साथ कॉफ़ी पीने की। जंगकुक कहता है, ओह। तयंग कहता है,
मुझे लगा मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। जंगकुक कहता है, खुश कैसे हूँ? जो चीज़ मेरा है उसे सब देखकर अपने मन को बहला रहा है। तयंग कहता है, व्हाट? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ और घर जाना चाहता हूँ। तयंग कहता है, ओह ओके। तयंग कार ड्राइव कर रहा था और बार बार आंखों की कॉर्नर से जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक को शांत देखकर तयंग कहता है, व्हाट हैपेंड? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, थक गया हूँ इसलिए। तयंग कहता है, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। जंगकुक कहता है, क्या? तयंग कहता है, हम दोनों की शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था और देखा जाए तो ये एक फोर्स मैरिज था। काई से बचाने के लिए मैंने तुम्हें शादी करने पर मजबूर किया था। काई आयुधि के साथ जुड़ा हुआ था। उस वक्त मैं डायरेक्ट कुछ भी तुम्हें बता नहीं सकता था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था और वो है कि तुम्हें उसके हाथ से सेव करना। तुम बहुत रोए उस दिन। मुझे उस टाइम तुम्हें रोते हुए देखकर बहुत गुस्सा भी आया था, क्योंकि तब मैं एक अलग पर्सन था। लेकिन तुमसे शादी करने के बाद पता नहीं मेरे अंदर एक अलग ही चेंज देखा मैंने, जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। एक्चुअली तब मुझे पता चला मेरे सीने में जो दिल है ये भी किसी के लिए धड़क सकता है। येस, आई डीपली फेल इन लव विथ यू। जंगकुक, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? लेकिन इस बार मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी से शादी करेंगे। विल यू मैरी मी जंगकुक? जंगकुक इमोशनल हो जाता है, उसके आंखें नम हो जाता है। जंगकुक कहता है, आई विल। तयंग उसे हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, तेई ध्यान से, हम रोड पर है। तयंग बहुत खुश था। अपार्टमेंट पहुंचकर तयंग जिन को कॉल कर शादी के बारे में बताता है। जिन भी बहुत खुश था तयंग के डिसीजन से। जिन कहता है, मैं मिस्टर बोगम और मिसेस लिसा से बात करूंगा और हाँ, तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। तयंग कहता है, हम दोनों कल के फ्लाइट से ही कोरिया लौट रहे हैं। जिन कॉल कट कर सबको खुशखबरी देता है। जिमिन और यूंगी जिन के बताने पर ऑलरेडी काम पर लग गया है। आयु भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जेरिन कहती है, ग्रैंडपा, अंकल फिर से अंकल इन लॉ से शादी क्यों कर रहा है? उनकी तो शादी हो गई है ना अंकल इन लॉ से। जिन कहता है, हाँ, लेकिन तब हम ज़्यादा मज़े नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी ज़्यादा मज़ा करना है। जेरिन मुंह फुलाते हुए कहती है, मुझे भी अंकल से शादी करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। जिन कहता है, अंकल हैंडसम है तो मैं क्या हूँ? मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल को पैदा किया है तो हैंडसम तो होगा ही, है ना? लेकिन मुझसे कम है। जेरिन कहती है, नहीं, आप ओल्ड हो गए हो। जिन कहता है, आयु, ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? उसने मुझे ओल्ड मैन कहा। आयु कहती है, मॉम, जेरिन बच्ची है। जंगकुक कहता है, शादी में हम क्या पहनेंगे, ब्लैक सूट या फिर वाइट? तयंग कहता है, सब डिसाइड हो चुका है, तुम रिलैक्स हो जाओ। जंगकुक कहता है, दीदी प्लीज़ तुम ब्लैक सूट पहनना, ओके? ब्लैक तुम पर ज़्यादा सूट करता है। तयंग स्माइल करता है। फाइनली अब वो पल, वो घड़ी आ चुका है। तयंग और जंगकुक के शादी के दिन। तयंग स्टेज पर खड़े होकर जंगकुक के आने का इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक अपने मॉम डैड के साथ आयल पर से चलकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम उसे तयंग के ओर ले जा रहा था। जंगकुक के दिल की धड़कनें और तेज हो गए थे। घबराहट से जंगकुक के हाथ और पैर कांप रहा है। जंगकुक नर्वसनेस को छुपाने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ को कसकर पकड़ लेता है। इस पल को लेकर जंगकुक बहुत पहले ही ड्रीम देख चुका है, जब उसने पहली बार तयंग को देखा था। लेकिन तयंग को अपने दिल की बात बताने की हिम्मत उसके अंदर नहीं था। सब कुछ सोचकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है।
जंगकुक अपने आप को नियंत्रण करते हुए कहता है, रिलैक्स कुकी, नो मोर टीयर्स। आज मैं नहीं रोना चाहता। जैसे ही तयंग के आंखों से आंखें जा मिलती हैं, जंगकुक के हार्ट डबल स्पीड में सीने के अंदर दौड़ने लगता है। इतने सारे लोग शादी में आया है, तयंग के कॉलिग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग। तयंग जंगकुक के तरफ हाथ आगे कर देता है। जंगकुक तयंग के हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। फादर कहता है, डू यू टेक किम तयंग एज योर बिलव्ड हस्बैंड? जंगकुक विदाउट एनी सेकेंड कहता है, यस आई डू। तयंग स्माइल करता है। फादर कहता है, डू यू टेक जियोन जंगकुक एज योर बिलव्ड हस्बैंड? तयंग जंगकुक को टीज करने के लिए जानबूझकर शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता। जंगकुक अंदर से हाइपर हो रहा था, डेस्परेट हो रहा था। जंगकुक कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सब उसके डेस्परेशन को देखकर हंसने लगता है। तयंग स्माइल करके कहता है, यस आई टेक जियोन जंगकुक एज माई बिलव्ड हस्बैंड। फादर कहता है, अब आप दोनों। फादर इतना कहा ही था, जंगकुक ऑलरेडी तयंग के होठों से होठ जोड़कर उसे चूमना शुरू कर दिया था। सब चौंक गए थे। एक क्या, जंगकुक जैसा शाई बॉय ऐसा भी कर सकता है? ह्योंगी स्माइल करके कहता है, ह्योंग ने अपने साथ उसे भी बेशरम बना दिया है। जिमिन कहता है, तुम किससे बेशरम कह रहे हो? हाँ, तुम भी कुछ भी कम नहीं हो, तो अपना मुंह बंद रखो। मुझे लगता है तुम लोग खानदानी बेशरम लोग हो, इसलिए मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। ह्योंगी जिमिन के तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहता है। ऐसे उन दोनों को इस तरह से चूमते हुए देखकर मेरा भी मन कुछ करने का कर रहा है। जिमिन कहता है, शट अप शुगा। सब कुछ एंड होने के बाद तयंग और जंगकुक फाइनली बेडरूम में आ जाता है। तयंग कहता है, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जंगकुक कहता है, नो नीड, मैं वेट कर लूँगा, तुम पहले जाओ। तयंग कहता है, एज योर विश। तयंग शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक दूसरा बाथरूम यूज़ करता है और फ्रेश होकर खुद को टिप टॉप कर लेता है। तयंग जब बाथरूम से बाहर कदम रखा, कमरे की माहौल देखकर तयंग सरप्राइज्ड रह गया। कमरे में सिर्फ कैंडल जल रही थी और चारों तरफ मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ पागल कर देने वाला था, लेकिन जंगकुक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से तयंग को जंगकुक गले लगा लेता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तयंग के छाती के ऊपर रख लेता है और उसके कान के पास आकर झुककर फुसफुसाते हुए कहता है, डैडी, मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा ठंडक चाहिए तुमसे। तयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर कहता है, व्हाट हैपेंड टू यू? आर यू ऑल राइट? तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो मुझसे, वो भी? जंगकुक बिना कुछ कहे तयंग I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. जंगकुक के इस हरकतों से तयंग अपने आईब्राउज ऊपर की तरफ उठा लेता है। तयंग कहता है, मैं समझ रहा हूँ, तुम बहुत थक गए हो, ठीक है चलो सो जाते हैं। अचानक जंगकुक तयंग के कलाई पकड़कर उसे बिस्तर के पास लेकर आता है। कुछ अलग ही अंदाज में कहता है, एनफ इज एनफ डैडी, आज रात मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। आई हैव टू डू समथिंग डैडी, मैं अब पागल हो चुका हूँ और मैं तुम्हें सजा दूँगा। तयंग कहता है, सजा? किस बात के लिए? जंगकुक कहता है, जब लड़कियाँ तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी, उसके लिए। मेरे सीने में जलन हो रहा था। यू आर माइन, तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तयंग जंगकुक के पोशाक देखकर खुद पर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. सॉरी बेबी बॉय, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। तुमने मुझे पागल कर दिया है। Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, जंगकुक कहता है आई लव इट कैप्टन। तयंग कहता है रियली? जंगकुक कहता है तयंग अब और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और अब जंगकुक उसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तयंग कहता है नो आई कांट बेबी बॉय। जंगकुक कहता है मैं और नहीं झेल सकता, प्लीज़ मुझ पर दया कर। तयंग डीप हस्की वॉइस में कहता है देन बेगिंग मी प्रॉपरली बेबी बॉय। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।